एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जंग और प्यार में सब जायज है। जंग अगर प्यार करने वाले के लिए करनी पड़े तो जायज है, लेकिन प्यार करने वाले के साथ करनी पड़े ये जायज नहीं है। तो आज इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक मैं आप लोगों के पास लेके आई हूँ कि when marriage feel like a war, what happens then? It often means that couples are caught in a cycle of perpetual unresolvable conflicts that cause emotional distance and pain rather than resolution. ये कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार क्यों अराइज होते हैं? बार बार बहस करने से, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने से, एक दूसरे को छोटा दिखाने से, इस वजह से ये जो पैटर्न है कंटिन्यूसली चलता रहता है। इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर लव एंड अफेक्शन आर लॉस्ट, व्हिच रिजल्ट्स इनटू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। ड्यू टू दिस जो कपल्स होते हैं वो अपने मन में एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बैटल मोड में चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ ऐसा बोलूंगा जिससे ये हर्ट होती है या होता है तो इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फॉर देम। रीजन बिहाइंड इज कि they don't feel that they're in marriage, rather than they feel they're in the battlefield. चोट पहुंचाने वाले शब्द तो वो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच एक अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। Now the stress of constantly being on guard or in battle mode can be exhausting as partners struggle to transition from hostility माने दुश्मनी से टू पीस एंड ट्रस्ट। क्योंकि ये तो बड़ा डिफिकल्ट है कि यहाँ पे एक तरफ वो पूरी दुश्मनी निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन अब वो जो ट्रांजिशन करना है कि दुश्मनी छोड़ के दोस्ती या पीस या ट्रस्ट लाना है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इस तरह का जो माहौल है वो क्या करता है, रिश्ते को कमजोर करता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दोनों की जो मेंटल हेल्थ है, it gets disturbed. See, winning a fight with your spouse give you momentary happiness, satisfaction कि अरे मज़ा आ गया, उसको मैंने नीचा दिखाया, उसको मैंने ऐसा बोला, but ultimately इससे होता क्या है? You know, it leads to regret and loss of connection. दोनों के बीच में जो तालमेल है वो खत्म होता है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो खत्म होता है। To move away from this war-like state, couples have to shift their mindset. अपने mindset को बदलना पड़ेगा, कुछ चीजें अपने जीवन में लानी पड़ेगी, कुछ changes अपने जीवन में लाने पड़ेंगे। जैसे पहला, एक खुद को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर ना समझे, rather सपोर्टर समझे। जब ये फीलिंग आ जाएगी कि नहीं, he is my supporter, आई थिंक वो जस्ट स्टार्ट फीलिंग दैट। आप जैसे ही वो फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, एक दूसरे की फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने अपने एक वीडियो में ये बात कही थी कि मैन इज फ्रॉम मार्स, वुमेन इज फ्रॉम वीनस। जब हम दोनों ही अलग अलग प्लैनेट्स को बिलोंग करते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव्स, हमारे चॉइसेस सब डिफरेंट होते हैं। अब शादी में यही तो एक कमाल की बात है कि जहाँ पर दो अलग अलग टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, मिलते हैं, तो हम दोनों को क्या करना है, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा। क्योंकि तभी उससे क्या होगा कि दोनों के बीच में तालमेल बैठेगा और प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, इट टेक्स टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि तुरंत कुछ भी चीज़ हो जाएगी, इट टेक्स टाइम, बट होगा ज़रूर। किसी भी प्रॉब्लम को जीत या हार की तरह ना ले। क्यों? क्योंकि ये गेम नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है, ये एक बॉन्डिंग है, जहाँ मिलकर आप दोनों को सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। टू मेक marriages work, I urge
couples to to commit consciously to reorder their love. See, instead of putting chemistry at the top level, companionship should be there. क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे को कंपेनियन समझेंगे तो एक कंपेनियनशिप क्रिएट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके इंटरेस्ट शेयर किए जाएंगे एक दूसरे के साथ, आप कुछ जॉइंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं, आप एक टीम की तरह वर्क कर रहे हैं। तो जब आप ये समझ लेंगे कि आप दोनों एक टीम हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लव और अफेक्शन चला गया है, कम हो गया है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वापस आ जाएगा। एंड एट द एंड इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड विलिंगनेस टू एक्नॉलेज ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। और देखिए ना, अपने रिश्ते को धीमी 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 आंच पे पकने दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और जब अपने रिश्ते की बात आती है तो उसे यूं ही मत जाने दीजिए, हर एक एफर्ट्स लगाइए जिसकी वजह से आपका रिश्ता टिका रहे। और ये ड्यूटी सिर्फ एक की नहीं, दोनों की होती है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि रिश्ता चलाना एक का काम है, तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। वहीं पे रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो मैरिज में इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप अपने लव अफेक्शन अपने 100% दे के पूरा निभाते हैं। और ऑटोमेटिकली उसकी वजह से क्या होगा, इट विल टेक टाइम, बट योर रिलेशनशिप, योर मैरिज विल डेफिनेटली ब्लूम।